हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टू होलिस्टिक आयुर्वेद। और आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को याद से लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो बच्चे हो या चाहे वो अडल्ट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेस्टाइनल वर्म्स के बारे में या वर्म इन्फेक्शन के बारे में, जिसे हम लोग कृमि कहते हैं। तो क्या ये सिर्फ बच्चों में होता है और अडल्ट्स में नहीं होता? ऐसा है, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो इसके जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इसमें मैं सारी चीज़ें एकदम सिस्टमेटिकली मेंशन कर दूंगी। सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, कब किसे क्या चीज़ लेनी है, और क्या ये सिर्फ बच्चों में होता है या ये अडल्ट्स में भी होता है, मतलब ये बड़े बुजुर्गों में भी होता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्म इज़ अ पैरासाइट दैट सर्वाइव ऑन द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स दैट वी कंज्यूम। मतलब जो खाना हम लोग खाते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं या पीते हैं, उसमें से ये कीड़े हमारे बॉडी में जाते हैं। अगर आपको इंडाइजेशन, अजीर्ण की प्रॉब्लम है तो भी आपको कृमि हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये बच्चों में होता है या बड़े बुजुर्गों में भी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ना कि सिर्फ बच्चों में होता है बल्कि अडल्ट मतलब बड़े लोगों में भी होता है। चलिए इसके टाइप्स देख लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी देने वाली हूँ, कौन से टाइप में क्या होता है, और साथ में इसकी इमेजेस भी दिखा दूंगी जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हों। फर्स्ट है पिन वर्म और सीट वर्म, सेकेंड है हुक वर्म, थर्ड है टेप वर्म, देन फोर्थ है राउंड वर्म्स। फर्स्ट टाइप हम देखेंगे वो है पिन या सीट वर्म। सिम्टम्स: लैक ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना, एनस रीजन पे ईचिंग होना मतलब आपके गुद भाग के आसपास खुजाना, या फिर सबसे ज़्यादा तो इसमें ये देखा जाता है कि आपका पेट दर्द करता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना। और इसे सीट वर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी अंडरगारमेंट्स आप पहनते हैं या जो भी सीट पर आप बैठते हैं उसे यूज़ करते हैं, ये वहाँ पर स्टिक हो जाते हैं, जिससे इसके फैलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड टाइप राउंड वर्म, इसे अस्कैरिस भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 3 to 4 वीक्स मतलब 3 से 4 हफ्ते। ये राउंड वर्म बड़े होते हैं, उसकी वजह से ब्लॉकेजेस और उसी के वजह से वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। अगर केस सीवियर हो जाए तो ये आपके लंग्स में भी एंटर कर सकते हैं और आपको ब्रेथलेसनेस मतलब सांस लेने में दिक्कत जा सकती है। अब देखते हैं थर्ड टाइप, हुक वर्म। टाइम पीरियड 5 to 10 डेज। वो है स्टीफनेस, स्टमक एक। जो वर्म इन्फेक्शन है इसके हर टाइप में आपको ये चीज़ देखने मिलेगी। और हुक वर्म की खासियत ये है कि अगर आप नंगे पैर मिट्टी में या किसी ख़राब जगह पर चलते हैं तो वो वहाँ से आपके पैरों से आपके बॉडी में एंटर करते हैं। ख़राब मिट्टी से या बिना चप्पल पहने बाहर जाना। हुक वर्म में और एक चीज़ अलग ये देखी जाती है कि जब आप स्टूल्स पास करते हैं, जब आप वेस्ट मटेरियल पास करते हैं अपने बॉडी से, तो उसके साथ साथ माइन्यूट ब्लड भी आपको देखने मिले। अब बात करेंगे इसके ट्रांसमिशन के बारे में या इसके होने के बारे में, ये हमें कैसे होता है या ये कैसे फैलता है। तो सबसे पहली बात इंजेक्शन, मतलब खाने के थ्रू जब हमारे हाथ गंदे हो या कोई चीज़ जो हम खा रहे हो वो ठीक से पकी ना हो, उसमें कीड़े हो, या फिर वो ठीक से धोई ना हो, ठीक से साफ़ ना की गई हो, तो उस पर ये कीड़े मौजूद होते हैं और वो चीज़ जब हम खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाता है। देन सेकेंड थिंग, अंडरगारमेंट्स। अंडरगारमेंट्स के थ्रू अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो उसके थ्रू ये फैलता भी है और साथ ही साथ बढ़ता भी है। यूजिंग कॉमन टॉयलेट्स, जब आप कॉमन टॉयलेट्स यूज़ करते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि एटलीस्ट डिसइंफेक्टेंट स्प्रे यूज़ करें, क्योंकि अगर किसी को हुआ है और उनने वो जगह यूज़ की है और प्रॉपरली क्लीन नहीं हुई है वो जगह, तो चांसेस है कि आप सब्ज़ी या फल धो के नहीं खाते हो, या फिर अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो उसकी साफ़ सफाई ना होना, तो उनसे वो कीड़े हमारे शरीर में जा सकते हैं। इसलिए अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो प्लीज़ उसकी भी साफ़ सफाई उतनी ही रखिए जितनी आप आपकी रखते हैं। इसी वजह से ये सारी चीज़ें ईजीली फैलती हैं। देन उसके बाद फोर्थ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम सबको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है फ्लाइज। जब फ्लाइज बाहर गंदे जगह पर बैठती है वहीं से वो कीटाणु लेके खाने पे बैठती है और वही बाहर का खाना हम लोग खाते हैं। कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से अक्सर ये चीज़ें होती है। और फर्स्ट थिंग वो थी इंजेक्शन। ये दोनों चीज़ें बहुत ही कॉमन है जिसकी वजह से हमें कृमि ये होता है। अजीर्ण या कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना होना ठीक से, इस वजह से भी कभी कभी कृमि हो जाती है। सारे सिम्टम्स अच्छे से बता देती हूँ।
पहला जो है वो है खाया पिया ना जाना, मतलब बहुत भूख लगती है लेकिन वो चीज़ें आपके शरीर में नहीं लगती, आपको कमज़ोरी महसूस होना, इतना खाना खाने के बाद भी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, सांस लेने में दिक्कत होना। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सांस लेने में दिक्कत किस चीज़ की वजह से हो सकती है। उसके बाद गुद भाग में खुजली होना या उसके आसपास के एरिया में खुजली होना, उल्टी होना, अजीर्ण होना मीन्स कॉन्स्टिपेशन होना, जिसकी वजह से ये सारी कम नहीं होगी। और इन सारी वजह से आपके शरीर में खून की कमी, और ये कृमि के ही सिम्टम्स हैं जो आपके बॉडी में आयुर्वेद में अभ्यंतर और बाह्य कृमि कहा जाता है। तो अब देख लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स क्या है। अभ्यंतर कृमि में हम क्या ट्रीटमेंट लेते हैं और बाह्य कृमि में हम क्या ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अभ्यंतर कृमि, इसमें हम कर सकते हैं वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती। ये सारी चीज़ें क्या है ये भी मैं आपको डिटेल में आगे के वीडियोस में बताती रहूँगी। रस प्रदान करना है वो है कटु, तिक्त, कषाय और उष्ण। बाह्य कृमि चिकित्सा में क्या आता है हम अब ये देख लेते हैं। धूपन, उद्वर्तन या धावन, जो सारी प्रोसीजर्स होती है ये आपको स्पेसिफिक ड्रग्स यूज़ करके की जाती है। औषधि द्रव्यों के बारे में कि हम इसमें क्या ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कितना यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। तो आपने वायु विडंगा का नाम तो अच्छे से सुना ही होगा। मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो और साथ ही साथ उसे कैसे लेना है ये सारी चीज़ें इसमें बताऊँगी। आपको वायु विडंगा शुरुआत आधे चम्मच से कीजिए और उसके साथ में 1 चम्मच घी, ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स करके इसको लेना है। और इसके ऊपर आप 15 से 20 मिनट कुछ ना खाए, आप सिर्फ गर्म पानी पी सकते हैं, ठंडा पानी आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। सेकेंड ऑप्शन, त्रिफला चूर्ण प्लस सेंधा नमक प्लस हॉट वाटर। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और उसमें थोड़ा सा सेंधव लवण मिक्स करके गर्म पानी में इसे आपको पीना है। तीसरा ऑप्शन, त्रिफला चूर्ण आधा चम्मच वायुविडंग चूर्ण और उसमें थोड़ा सा सेंधव लवण प्लस हनी 1 स्पून, मतलब 1 चम्मच शहद। ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से मिक्स कर लेनी है और फिर उसका चाटन लेना है, या फिर अगर आप इसे डायरेक्टली स्पून से खाना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। इसके इन तीनों प्रोसीजर्स के बाद आप सिर्फ गर्म पानी पी सकते। पपई की बीजे, इसे कृमिघ्न कहा गया है और ये आपके कृमि को नष्ट करने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। इन सारी चीज़ों को लेना कब है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे, और इसे लेना है सुबह खाली पेट और शाम को जब आपका पेट खाली होता है। आपको कृमि हुआ है उनने कौन सी चीज़ें करना चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम पथ्य अपथ्य कहते हैं। पथ्य जिसे हम कहते हैं वो है ज़्यादा से ज़्यादा छाछ पिए, लहसुन, शेवगा, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, कम मात्रा में आहार ग्रहण करें मीन्स कम मात्रा में खाना खाएं, तिक्त, कटु, कषाय रस का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। अपथ्य क्या है, जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए वो क्या है, मधुर आम्ल रस का उपयोग बहुत ही कम करें, हो सके तो बंद कर दे। को ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि हो सकता है पानी खराब हो या पानी के अंदर के कीटाणु हमारी बॉडी में जा रहे हो जिससे हमें कृमि हो रहा हो। और साथ ही साथ आपको जो भी सब्जियां, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियां स्पेशली आप लाते हैं मार्केट से, वो आपको अच्छे से धोकर खानी है। फल फ्रूट जो भी आप लाओगे बाजार से वो आपको अच्छे से धोकर खानी है। हाइजीन आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है, हैंड वॉश करना है। अगर बच्चों में कृमि है तो हमेशा बच्चों के नाखून कट किए हुए रहने चाहिए, उनको हमेशा हो सके तो गर्म पानी ही पिलाइए, स्पेशली जब बारिश का सीज़न होता है। और हर 3 महीने बाद भले ही बच्चों में कृमि हुई हो या ना हुई हो, बट कृमिघ्न ये चीज़ें देना चाहिए। पका हुआ खाना, ठंडा पानी ना पीना, ये भी सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको सीवियर कृमि की प्रॉब्लम हो, चैनल वर्म की प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे इस चैनल पर नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके मैसेज का, आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।